अहमद और सारा की शादी को चंद साल हो चुके थे। उनके 2 प्यारे बच्चे थे, मगर उनके दरमियान रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ते जा रहे थे। अहमद का कहना था कि सारा हमेशा शिकायत करती रहती है और सारा को लगता था कि अहमद उसकी बातों को अहमियत नहीं देता। एक दिन मामूली सी बात पर दोनों में सख्त झगड़ा हो गया। अहमद गुस्से में दरवाजा जोर से बंद करके बाहर चला गया और सारा आंसू बहाती रही। उनके बच्चे भी सहमी हुई नजरों से ये सब देख रहे थे। इसी रात अहमद के दादा, जो बहुत दाना और तजुर्बाकार थे, उनके घर आए। उन्होंने दोनों को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, जिंदगी में इख्तिलाफात होना आम बात है, लेकिन अगर झगड़ों को अक्ल और सब्र से न संभाला जाए तो ये नफरत में बदल जाते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान के पास 2 बैल थे। वो दिन भर खेत में काम करते और शाम को थक कर आराम करते। एक दिन दोनों में घास के एक गुट्ठे पर झगड़ा हो गया। पहले तो मामूली धक्का मुक्की हुई, मगर फिर दोनों ने एक दूसरे को सींग मारने शुरू कर दिए। नतीजा ये निकला कि दोनों जख्मी हो गए और कई दिन काम न कर सके। किसान को उन पर गुस्सा आया और उसने उन्हें बेच दिया। दादा ने तवक्कुफ किया और फिर बोले, अगर बैल समझदार होते तो थोड़ा सब्र कर लेते, एक दूसरे को रास्ता दे देते और झगड़े से बच जाते। झगड़ा हमेशा नुकसान देता है, जबकि हिकमत और सब्र हमेशा रिश्ते जोड़ते हैं। दादा की ये बातें अहमद और सारा के दिल को लगें। उन्होंने अहद किया कि आइंदा किसी भी मसले पर सब्र और समझदारी से काम लेंगे। इस दिन के बाद उनके झगड़े कम होने लगे और उनके घर में मोहब्बत बढ़ने लगी। नतीजा, छोटे मोटे इख्तिलाफात हर घर में होते हैं। लेकिन बहुत परेशान था और सोच रहा था कि क्या करे। उसने करीबी मस्जिद का रख किया और पूरी रात वहां इबादत में गुजार दी, ताकि उसके अल्फाज सच साबित न हों और उसका घर बर्बाद होने से बच जाए। सुबह वो इमाम अबू हनीफा के पास गया और सारा वाकया बयान किया। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, तुम्हारा निकाह कायम है, क्योंकि तुमने रात अपने घर में नहीं गुजारी। अल्लाह ने तुम्हें उस आजमाइश से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें गुस्से में जल्दबाजी से अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि बाज औकात एक जुमला जिंदगी में बड़ी परेशानी ला सकता है। लेकिन अगर हम सब्र, हिकमत और नरमी से काम लें तो घर का माहौल खुशगवार बन सकता है। अगर कहानी का नतीजा अच्छा है तो चैनल को फॉलो करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। शुक्रिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी पर भरोसा किया हो, लेकिन बाद में वही शख्स इनकार कर दे? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये एक सच्चा वाकया है जो हजरत इमाम अबू हनीफा के जमाने में पेश आया। एक शख्स इमाम अबू हनीफा के पास आया। चेहरे पर शदीद परेशानी थी। उसने कहा, मैंने एक आदमी के पास अपनी रकम अमानत रखी थी, लेकिन अब वो साफ इनकार कर रहा है। मैं क्या करूं? इमाम अबू हनीफा ने बड़े सुकून से पूछा, क्या कोई गवाह था या तहरीरी सबूत? वो शख्स अफसोस से बोला, नहीं, मैंने तो भरोसे पर दे दी थी। ये सुनकर इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, फिर एक ही रास्ता है, रातों को उठकर तहज्जुद में दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही तुम्हारा हक वापस दिला सकता है। ये शख्स उम्मीद के साथ घर लौट गया। उसने सच्चे दिल से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से मदद मांगता रहा। चंद दिन बाद हैरत अंगेज तौर पर वही शख्स जिसने अमानत वापस करने से इनकार कर दिया था, खुद आकर बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये लो तुम्हारी पूरी रकम। ये सब सुनकर इमाम अबू हनीफा मुस्कुरा दिए और कहा, देखा, जब इंसान अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करता है तो अल्लाह उसके हक में बेहतरीन फैसला करता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो घबराएं मत, अल्लाह से रजू करें और अपने मसाइल को हल करें।